अस्सलामुअलैकुम। बारहवीं होम्योपैथिक सेंटर एंड फार्मेसी से डॉक्टर वकास बारहवीं आपसे मुखातिब हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन हिस्टामाइनम के बारे में बात करने वाले हैं। इसे कॉमनली हिस्टामाइन भी कहा जाता है। जानते हैं हिस्टामाइनम का यूज पेशेंट की कौन सी सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स में करवाया जाता है, हिस्टामाइनम कैसे काम करती है और इसकी डोज के बारे में, इसके दायरा इख्तियार के बारे में, इसकी मुकम्मल ड्रग पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन एंटी हिस्टामाइन खसूसियात रखती है। ये फूड एलर्जी, पोलन एलर्जी, नेजल एलर्जी, स्किन के ऊपर होने वाली एलर्जी, स्केबी, रिंगवर्म, एक्जिमा के दौरान होने वाली खारिश एलर्जी, स्किन के ऊपर होने वाली खुजली, खारिश एलर्जी में स्किन का सुर्ख हो जाना, हिस्टामाइन केमिकल की वजह से पैदा होने वाली तमाम किस्म की एलर्जी को खत्म करने की सलाहियत रखती है। सबसे पहले जान लेते हैं हिस्टामाइन क्या है। हिस्टामाइन एक केमिकल है जिसे हमारी बॉडी के सेल्स, बेसो सेल्स, मास्ट सेल रिलीज करते हैं। कोई फर्द जिसे किसी चीज से एलर्जी हो, मसलन अगर किसी को डस्ट एलर्जी है तो वो डस्ट वाली जगह पे जाएगा, अगर किसी को पोलन एलर्जी है तो वो फूलों वाली जगह पे जाए, किसी को नेजल एलर्जी है ठंड की वजह से वो ठंडे एटमोस्फेयर में जाए, या किसी फर्द को किसी फूड से एलर्जी है, उस फूड को अगर यूज करता है हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज को, जिस चीज से एलर्जी है, गैर जरूरी फालतू चीज समझ लेता है और बॉडी के सेल्स, मास्ट सेल, बेसोफेल सेल्स को हिस्टामाइन रिलीज करने के लिए उकसाता है। जैसे ही बॉडी के अंदर हिस्टामाइन रिलीज होता है तो एलर्जी की सिम्टम्स, एलर्जी की इलामात, खारिश की इलामात दिखना शुरू हो जाती है। हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से बॉडी के अंदर, खून के अंदर मौजूद हिस्टामाइन केमिकल की मिकदार को कम करना शुरू कर देती है। इस तरह एलर्जी की इलामात फौरन से कम होना शुरू हो जाती हैं। हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल फौरी एलर्जी को ठीक करने के साथ साथ पुरानी से पुरानी एलर्जी, दायमी, क्रोनिक, अक्यूट एलर्जी की प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। जान लेते हैं अब इसकी सिम्टम्स को, इसका यूज कौन सी प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स में करवाया जाता है। वही सिम्टम जो मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ, एलर्जी से रिलेटेड ही इसकी सिम्टम है। अगर किसी पेशेंट को नेजल एलर्जी हो, उसे ठंड की वजह से, डस्ट की वजह से, गर्दो गुबार वाली जगह में जाने से अगर उसे फौरन से छींकें शुरू हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा छींकें आती रहती हूँ, कोई दायमी नेजल एलर्जी चलती आ रही हो, नाक के अंदर हमेशा से म्यूकस उसे बना रहता हो, हल्का हल्का सा उसे रेशा बना रहता हो, थोड़ी सी गर्दो गुबार वाली जगह पे जाने से उसे बहुत ज्यादा छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो उसे हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं। रफ्ता रफ्ता करके उसकी बॉडी के अंदर जो हिस्टामाइन केमिकल बढ़ा हुआ लेवल में आना शुरू हो जाएगा और नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर किसी पेशेंट को फूड एलर्जी हो या गले की एलर्जी हो, गले में हमेशा कफ बनी रहती हो, हल्की हल्की खांसी आती रहती हो, गले में केरा गिरता रहता हो, थोड़ा सा रेशा, म्यूकस गले के अंदर बना रहता हो, तो उसे हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करें, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अगर किसी पेशेंट को स्केबी हो, एक्जिमा हो, रिंगवर्म हो, तो उसमें बहुत ज्यादा खारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही हो, तो हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन उनके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी पेशेंट को बीड़, ततिया, शहद की मक्खी ने काट लिया है, स्किन के ऊपर एलर्जी हो गई है, रेडनेस हो गया, सुर्खी हो गया, खुजली, खारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसे हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करवाएं, फौरन से ही उसकी एलर्जी, खारिश खत्म होना शुरू हो जाएगी। एलर्जी की वजह से छाती के अंदर, सीने के अंदर हमेशा रेशा जमा रहता हो, बलगम जमी रहती हो, म्यूकस उसकी छाती के अंदर बना रहता हो, हल्की हल्की सी साथ खरखराहट की, रेशे की आवाज भी आती हो, तो हिस्टामाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हिस्टामाइनम मेडिसिन रफ्ता रफ्ता करके बॉडी में मौजूद हिस्टामाइनम केमिकल की मिकदार को लो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एलर्जी में अफाका मिलता है, आराम मिलता है। एलर्जी की कोई भी सिम्टम बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर मिल रही है तो हिस्टामाइनम मेडिसिन का यूज आप आंखें बंद करके पेशेंट को करवा सकते हैं। आते हैं इसकी डोज की तरफ। अगर आप इसे फौरन एलर्जी को कम करने के लिए यूज करवाना चाहते हैं तो फिर इसकी 30 CH की पोटेंसी यूज करवाएंगे। 3 कतरे हर घंटे बाद पेशेंट की टांग के ऊपर टिपकाएंगे। पहली ही खुराक एलर्जी, खारिश को कम करना शुरू कर देंगे। अगर इसे किसी दायमी एलर्जी के लिए, नेजल एलर्जी के लिए, फूड एलर्जी के लिए, डस्ट एलर्जी के लिए, पोलन एलर्जी के लिए यूज करवाना चाहते हैं तो फिर इसकी 30 CH की पोटेंसी 3 कतरे सुबह, दोपहर, शाम टांग के ऊपर डायरेक्ट टपकाएं। 5 दिन इसी तरह 30 CH की पोटेंसी यूज के बाद पेशेंट को 200 पे ले आएं। 4 कतरे सुबह शाम डायरेक्ट टांग के ऊपर 10 दिन यूज करवाएं। 10 दिन 200 को यूज करवाने के बाद पेशेंट को 1 ml पे ले आएं। 4 कतरे हफ्ते बाद रिपीट करें। 4 मंथ रेगुलर पेशेंट को इसका यूज करवाएं। रफ्ता रफ्ता करके नेजल एलर्जी, दायमी एलर्जी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और होम्योपैथी के ग्रुप्स में शेयर करके होम्योपैथी की रियल इमेज को बाकी लोगों तक पहुंचाने में मेरा साथ दीजिए। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन के घंटी के बटन को प्रेस कर लें। वीडियो के नीचे नजर आने वाले लाइक के बटन पे क्लिक करके वीडियो को दीजिए लाइक। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।